अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक परफेक्ट पैंट ट्राउज़र कटिंग करने के लिए हमें बेसिक किन किन मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर हमारे पास इसका मेजरमेंट का कोई ट्राउज़र नहीं है तो हमें बॉडी से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये मेजरमेंट लेनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले पैंट की टोटल लेंथ चाहिए होगी। उसके बाद हमें वेस्ट साइज़ चाहिए, हिप साइज़, थाई का साइज़ चाहिए, हमें नी यानी घुटने का साइज़, मोरी यानी पौंचे का साइज़ चाहिए होगा। इन सब साइज़ेस के अलावा हमें एक और निशान देखना होगा कि हमें लेंथ से लेकर नी का निशान कितने पे लगाना है ट्राउज़र पे। अब हम आपको बॉडी पे स्टेप बाय स्टेप इसकी तमाम मेजरमेंट लेने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बॉडी से आपने पैंट के लिए किस तरीके से मेजरमेंट लेनी है। तो आप सबसे पहले पूछेंगे कस्टमर से कि वो पैंट को कहाँ बांधते हैं। तो यहाँ पे जहाँ वो पैंट अपनी बांधते हैं वहाँ से आपने इंची टेप को इस तरीके से लेके आना है, और इस तरीके से यहाँ पे इंची टेप को नीचे अंगूठे के पास फर्श पे रखना है। और ये आपने इसकी बिल्कुल आपने इंची टेप को ना खींचना है और ना बहुत ढीला रखना है। तो ये मेरे पास आ रही है 33 इंच। तो 33 इंच इस पैंट की मैं जो है वो लेंथ काउंट करूँगी। इसके बाद हमने दूसरा साइज़ लेना होता है वेस्ट का। वेस्ट के लिए जहाँ पे एग्जैक्टली पैंट बांधते हैं यहाँ पे एक हड्डी होती है, इस जगह पे आपने ऑल अराउंड चेक करना है। इस तरीके से इंची टेप को आपने घुमाना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल रिलैक्स रखना है इंची टेप को, ना आपने बहुत टाइट रखना है ना आपने लूज़ रखना है। और जब आप इस तरीके से इंची टेप रखेंगे तो जो भी आपका साइज़ है ये आपका वेस्ट साइज़ आ जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है 29.25 इंच। उसके बाद आपने लेना है हिप का साइज़। आपने एग्जैक्टली इस एरिया में आपने हिप के एरिया में इंची टेप को इस तरीके से घुमाना है। ना आपने इंची टेप को टाइट रखना है ना खींचना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। तो ये हमारे पास आ रहा है 30.5 इंच। ये हमारे पास हिप का साइज़ आ जाएगा। इसके बाद आपने लेना है थाई का साइज़। थाई के साइज़ के लिए आपने इस तरीके से इंची टेप को म्यानी तक लेके जाना है, और यहाँ पे आपने इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और यहाँ पे आपका साइज़ आ जाएगा 18.5 इंच। तो ये हमारे पास थाई का साइज़ आ जाएगा। एक दफ़ा इसके बाद अगला निशान आपने लेना है घुटने का। घुटने का निशान लेने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली इस हड्डी के ऊपर आपने इस तरीके से इंची टेप को घुमा देना है, और घुमाने के बाद आपने इस तरीके से इंची टेप को रखना है। ये हमारे पास 13 इंच आ गया। तो 13 इंच हम इस साइज़ का घुटने का नाप लेंगे। इसके बाद अगला नाप आपने लेना है मोहरी का। मोहरी के लिए आपने इस तरीके से कस्टमर को कहना है कि इस तरीके से वो अपने जो हील है वो उठा दें, और इस शेप में आपने एड़ी से लेकर इस हड्डी तक इंची टेप को इस तरीके से रखना है। और ये हमारे पास आ रहा है 12 इंच। तो ये हमने मोहरी का साइज़ ले लेना है, और मोहरी का साइज़ आपने एग्जैक्टली इस तरीके से ही लेना है। इसके बाद आपने लेना है घुटने का साइज़, कि आपने जहाँ से पैंट स्टार्ट करनी है वहाँ से घुटने का साइज़ आपने कितने इंच पे रखना है। तो यहाँ से आपने इंची टेप को उठाना है और घुटने तक 17 इंच। 17 इंच पे हमारे एग्जैक्टली ये घुटने की हड्डी आ रही है। तो आपने घुटने का जो साइज़ है वो पैंट पे लगाना है 17 इंच। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप बॉडी से पैंट के लिए जितनी भी मेजरमेंट हैं वो लेने का तरीका समझ आ गया होगा। अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रॉपर कटिंग का तरीका समझाऊंगी कि इसमें आपको कौन कौन से फार्मूले लगाने हैं, और आपने कटिंग सिलाई मार्जिन कितना देना है, और आपने फ्रंट बैक किस तरीके से कट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ इसकी तफसील से कटिंग शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।